नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में मैं आपसे शैव और वैष्णव सिद्धांत, साथ ही साथ संग्रह और असंग्रह के सिद्धांत पर बात करते हुए आज के इस एपिसोड को भी आगे बढ़ा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, शैव और वैष्णव में अंतर क्या है इसके बारे में बताया। संग्रह और असंग्रह में से श्रेष्ठ कौन है इसके बारे में कल के एपिसोड में आपसे कुछ बात किया और आज के इस एपिसोड में मैं फिर से इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। संग्रह और असंग्रह कि जब हम बात करते हैं तो संग्रह का मतलब होता है संचय करना। हम जो कुछ भी संग्रह करते हैं वह संग्रह है, वह संचय हमारा जो है संग्रह है। और असंग्रह की बात है कि हम कुछ भी संचित न करें, हम कुछ भी जब संचित नहीं करते हैं तो वह असंग्रह होता है। लेकिन कर्म हम दोनों ही स्थितियों में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जब संग्रह की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारा कर्म इस तरह से होता है कि हम आय के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं और वह जो है हमारा संग्रह समझा जाता है, संग्रह माना जाता है। लेकिन आर्थिक आय, आर्थिक संचय ही केवल संग्रह का एक रूप नहीं है। जब हम संग्रह की बात करते हैं तो कई चीज़ों को हम संग्रह कर रहे होते हैं, कई चीज़ों का संग्रह कर रहे होते हैं। इसलिए संग्रह और अर्थ संग्रह दोनों के मतलब को हमें समझने की ज़रूरत है। और जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो असंग्रह का मतलब यह समझ लिया जाता है कि हम अपने लिए या हम जो कुछ भी आर्थिक आधार पर अपने लिए संचित नहीं कर पा रहे हैं वह असंग्रह है, जबकि यह हमारा अर्थ असंग्रह हो सकता है। अर्थ के आधार पर आप इसे असंग्रह मान सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से असंग्रह नहीं होता है। इसलिए जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो असंग्रह में भी बहुत कुछ आ जाता है और इसे भी समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या संग्रह करना चाहिए, क्या संचित करना चाहिए और क्या असंग्रह करना चाहिए, यानी क्या असंचित करना चाहिए। मित्रों, जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज के परिवेश में हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अर्थ संग्रह नहीं कर रहे हैं, यानी अर्थ असंग्रह का पालन करते हैं, अर्थ के असंग्रह का रास्ता अपनाते हैं, तो इससे हमारा आज का जो परिवेश है, आज का जो समाज है, उसको फ़ायदा तो पहुंचता ही है, क्योंकि हम खर्च कर रहे होते हैं, आर्थिक रूप से हम खर्च कर रहे होते हैं और जिस खर्च का फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे इस समाज को, अर्थव्यवस्था को पहुंचता है। इसलिए अर्थ के असंग्रह का जो महत्व है उसे हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम संग्रह करते हैं, एक छोटे से रूप में आप देखें, जब हम अर्थ का संग्रह कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे यह जैसे ही बड़ा रूप होता है, यह संग्रह बढ़ते जाता है, तो कभी ना कभी हम इसे फिर
खर्च भी करते हैं, खर्च करना होता है। तो इस रूप में हम देखें तो यह संग्रह स्वतः असंग्रह के रूप में फिर आगे चलकर बदल जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा तेज़ी से आय करें और उतनी ही तेज़ी से व्यय करें, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से अर्थ का संग्रह करें और उतनी ही तेज़ी से उसका फिर असंग्रह भी करें, तो इससे हमारे समाज को, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की गुंजाइश होती है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलती है। लेकिन जब हम संग्रह की बात करते हैं तो संग्रह में क्या हम प्रकृति की जो चीज़ें हैं, हमारी सृष्टि की जो चीज़ें हैं, उनके संग्रह की बात करते हैं, उन्हें बनाए रखने की बात करते हैं, उन्हें बढ़ाने की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, तो यह संग्रह भी अपने आप में श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब हम इसका तेज़ी से दोहन कर रहे होते हैं, तेज़ी से अपनी प्रकृति का, अपनी सृष्टि का विनाश कर रहे होते हैं, तो इससे आप असंग्रह को बढ़ावा तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका नुकसान भी होता है और इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं संग्रह, असंग्रह, आय व्यय, शैव वैष्णव मत के आधार पर आपसे पिछले कई एपिसोड में बात कर रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। लेकिन इस बीच आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप निसंकोच कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। और आप भी अपना कोई सजेशन, सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि एक एक एपिसोड को मैं आपके लिए और बेहतर बना सकूं और आपके लिए समझने का अच्छा से अच्छा प्रयास भी कर सकूं। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार।